Hello, good afternoon, students. Today we will discuss calculation of hydrolysis constant, degree of hydrolysis and pH of the salt solution. कल हमने बेटा इनकी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ये सारे जो जितने भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थे वो हमने सॉल्व किए थे. आज हम करेंगे किसी सॉल्ट सोल्यूशन में KH कैसे निकालें, H कैसे निकालें और pH कैसे निकालें. एक एक करके वन बाई वन हमने ये सारी वैल्यू जो हमने पढ़ी हुई हैं. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. फर्स्ट तो आपका सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. लेकिन आपको पता है बेटा कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है. ठीक है. जब हाइड्रोलिसिस नहीं होती तो KH और H और ये सारे निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता. तो ये सारी मीनिंगलेस टर्म है. तो उसके बाद आता है आपका सॉल्ट्स ऑफ. हमारे पास ये तीन हैं. ये है बेटा तीन. सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और वीक बेस. तो इनकी जो वैल्यू पीएच हैं ये सारी वैल्यू पीएच ये हैं. इनको लास्ट में मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन ये हमने प्रूफ करने हैं तीनों वाले. तो देखो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा. सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका हम सबसे पहले हम निकालेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. फर्स्ट जो है ये बड़ा ध्यान से समझना. आगे नेक्स्ट बेटा बिल्कुल थोड़ा सा इनसे सेम है. तो ये इस फर्स्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जैसे कल मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं हम बेटा इसको BH प्लस H2O. ठीक है. और ये किस में हो रहा था BOH और ये HA. अब हमें पता है ये सॉल्ट है, ये बेटा वाटर है, ये आपका बेस है और ये एसिड है. ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. तो कैसे किया था जब हमारे पास केस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का था तो आपको याद होगा बेटा B प्लस A नेगेटिव प्लस इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे ये B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और प्लस HA में आ रहा था. अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो डिसोशिएट हो रहा है. ये सब बातें कल हो चुकी हैं. इसके बाद क्या आएगा A माइनस प्लस. और आपको ये भी पता है जब आपका वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होती है. तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है ये आता है. बस इतनी सी टर्म याद रखनी है. एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी जब आपका एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा और ये बनेगा HA. ठीक है बेटा ये टर्म है. अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे. तो बेटा इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा आपको पता है KH कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, HA और कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव. ये आ गई आपकी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ये आ गई वैल्यू आपकी KH की. ठीक है. उसके बाद आप वीक एसिड है और वीक एसिड हमारे पास HA है तो बेटा इसकी डिसोसिएशन होगी. इसकी क्या बन गई HA और ये डिसोशिएट हो जाएगा बेटा HA प्लस और A नेगेटिव में. और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ KA निकालना हमने. तो इसकी KA की वैल्यू क्या होगी, वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है बेटा ये KA आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये वैल्यू सारी यूज़ होंगी इसलिए मैं इक्वेशन कर रहा हूँ इनको. अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है. वी नो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या था KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ H नेगेटिव. ये KW आ गया. ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं. ये आ गई इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करो बेटा, अब हमें KH चाहिए. तो KH निकालने के लिए अब यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ हैं. अब इनको क्या करो, इक्वेशन जो आपकी 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिवाइड कर दो 3 से. ऐसा करने से ये हमारे पास टर्म बनेगी KH, KA और KW. क्या होगा
ओ एच नेगेटिव के एच के तो वैल्यू हमारे पास बेटा ये है, ठीक है, मल्टीप्लाई ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ऐसे ये ओ एच नेगेटिव है, ओ एच नेगेटिव है, ये एच ए है, ए नेगेटिव है बेटा, ए नेगेटिव एच पॉजिटिव है, तो ये बना क्या, ये सारी टर्म के एच इंटू के ए के डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, और यहाँ से के एच निकालो, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के ए। ये दिस इज योर हाइड्रोसिस कांस्टेंट, ये वैल्यू थी आपकी हाइड्रोसिस कांस्टेंट की, ठीक है। अब सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट था आपका हाइड्रोसिस कांस्टेंट। अब इसका सेकंड पोर्शन जो है वो सेकंड हम निकालेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस। ये बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस दूसरी टर्म हम निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस कंसंट्रेशन हमें पता है कि जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है सॉल्ट की वो हम सी मानते हैं, और एच जो है वो उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस होती है। तो ए नेगेटिव, क्योंकि हम आपको पता है जब आपके पास वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो बेटा आयनाइनिक हाइड्रोसिस चलती है। ए नेगेटिव जैसे अपने अभी किया है, H2O ये लेके चले थे हम, और ये बन रहा था बेटा OH नेगेटिव प्लस HA, ठीक है। इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन C होती है, ये 0, फिर CH मतलब कितनी कंसंट्रेशन और कितना डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस हुई, तो CH, और C में से CH माइनस कर दूँ, ठीक है। अब KH निकालना बेटा, तो KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ HA, कंसंट्रेशन डिवाइड बाई दिस, और आपको पता है OH नेगेटिव की CH है, ये भी CH है, C इंटू 1 माइनस एच है, ये बन गई बेटा CH स्क्वायर 1 माइनस एच, ये भी ऑलरेडी किया है, सिर्फ H की जगह वहाँ अल्फ़ा था वही रिप्लेस है। 1 माइनस एच अल्फ़ा आपकी टर्म जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, ये आपकी बन जाएगी CH स्क्वायर इज इक्वल टू KH, और H स्क्वायर इज इक्वल टू KHC, और यहाँ से H निकाल लो बेटा, H आएगा अंडर रूट KH ओवर C, इसको कर ये, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी। और जब H है इसको हम और भी लिख सकते हैं ऐसे, H इज इक्वल टू, तो KH की वैल्यू को, कि जो अभी हमने ऊपर KH निकाला था, क्या निकाला था KW और KA, तो जब हम इसको वैल्यू इसमें पुट करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा KW ओवर KA इंटू C, ये, और ये टर्म, ये क्या है बेटा, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस है। अब उसके बाद ये तो सेकंड आ गया। अब थर्ड जो हम निकाल रहे हैं बेटा वो है पीएच। पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच के लिए वही एनआरए का हाइड्रोसिस आपकी चल रही है, तो बेटा ये वही लेके चलेंगे, बस एक तरीका अपना याद रखना है, OH नेगेटिव है और प्लस ये HA, इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन फिर वही C, ये फिर 0, ये बेटा वही CH आपको पता है पीएच निकालने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन जब तक हमारे पास नहीं निकलेगी हम पीएच नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमें पता है OH नेगेटिव, ये स्टेप देखना बेटा थोड़ा, कितनी कंसंट्रेशन है बेटा CH, इसलिए H पॉजिटिव कंसंट्रेशन चाहिए हमें, तो क्या चाहिए KW ओवर OH नेगेटिव, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, तो एक टर्म निकालनी है KW OH नेगेटिव है, और KW OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास CH है। अब हमने क्या करना है, इस CH की वैल्यू को पुट कर देना है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी बेटा, ये H पॉजिटिव आयन है इज इक्वल टू KW ओवर C इंटू H। अब H की वैल्यू क्या है आपके पास, हमारे पास H की वैल्यू है KW KA इंटू C, तो ये 1 ओवर H है बेटा, तो ये ऊपर जाएगा, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी KA इंटू C ओवर KW, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है, तो बेटा इस सेकंड स्टेप में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इनको बेटा स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। देखो मैथमेटिक्स है, आप जिस मर्जी तरीके से आप इनको सॉल्व कर लो। इनको स्केयरिंग कर देंगे तो बेटा ये बन जाएगा H पॉजिटिव, ये स्केयर है तो KW स्केयर ओवर C स्केयर इनटू ये स्केयर के साथ जो है वो अंडर रूट हट जाएगा, KA इंटू C और KW। एक KW के साथ ये कैंसिल हो गया बेटा, एक C के साथ ये कैंसिल हो गया। क्या बना आपके पास, H पॉजिटिव स्केयर इज इक्वल टू KW इंटू दिस KA और ये बना C। जब ये यहाँ से स्केयर हट जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या बनी हमारे पास, KW KA इंटू C। ये वैल्यू से ये कंसंट्रेशन है बेटा। अब इसमें क्या करेंगे, अब वही बात है, pH निकालेंगे। तो देखो बेटा pH निकालने का तरीका है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H पॉजिटिव, और ये आ जाएगा माइनस लॉग बेटा H पॉजिटिव की वैल्यू रख दो KW इंटू KA ओवर C, और ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ KW इंटू KA ओवर C, और इसकी वैल्यू अंडर रूट का इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब देखो pH इज इक्वल टू 1/2 है, लॉग पावर n है तो पावर तो पहले आ जाती है, ठीक है, माइनस है तो ये माइनस साइन पहले आ गया, लॉग KW इंटू m इंटू n लॉग m+1, तो ये बन जाएगा प्लस लॉग KA ओवर C है तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग C। ये टर्म आ गई बेटा। अब इस टर्म में हमने क्या करना था, इसको हम कैसे और दोबारा कैसे रीराइट कर सकते हैं। देखो ना pH इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉमन ले लो, अंतर क्या बचेगा, माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ KA, और ये हो जाएगा प्लस लॉग C। ठीक है, pH इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, हमें पता है बेटा ये 1/2 और माइनस जो लॉग KW है, ये जो माइनस लॉग KW है इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये माइनस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं PKW। माइनस लॉग KA है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस PKA, और आगे प्लस लॉग C रहेगा। pH इज इक्वल टू 1/2, हमें पता है बेटा जो PKW है आयनिक प्रोडक्ट वाटर है, इसकी वैल्यू होती है 14, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये 14 प्लस PKA प्लस लॉग C। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, pH इज इक्वल टू बेटा मल्टीप्लाई कर दो 14 2 प्लस PKA डिवाइड बाई 2 प्लस लॉग ऑफ C2, और ये वैल्यू जो बन जाएगी pH, ये आ जाएगी, इसे डिवाइड कर दो 7 प्लस इन दोनों का 1/2 ले लो कॉमन, या फिर ऐसे रहो 1/2 PKA प्लस 1/2 लॉग C। ये फर्स्ट जो थी आपकी ये pH की वैल्यू ये थी जो मैं भी आपको बता रहा था, प्लस लॉग C। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 7 प्लस 1/2 PKA लॉग C, और ये वैल्यू है PKA लॉग C। ये था बेटा आपका फर्स्ट केस। तो सेम ऐसे ही जो आपका केस नंबर सेकंड आएगा अब, और वो सेकंड क्या होगा कि जो सेकंड है आपका, इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी बेटा सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये केस है। इसके लिए मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं, बाकी वही सारा काम सेम है, क्योंकि BA इसकी भी हम पहले हाइड्रोसिस करेंगे, ये बनेगा BOH प्लस HA, ठीक है, B प्लस A नेगेटिव, इतना सा काम तो हमने आपको कल भी किया था सारा, BOH प्लस H पॉजिटिव और A नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग है तो टूटेगा, डिसोशिएट होगा, और B प्लस हाइड्रोसिस ये होगी आपकी कैटायनिक हाइड्रोसिस, BOH और प्लस H पॉजिटिव,
बस यही चीज़ आपने लेके चलनी है। इसको हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। के एच बेटा वही सेम आएगा, वही के एच जो हम ऑलरेडी निकाल के आए हैं, क्या बी ओ एच कंसनट्रेशन और एच पॉजिटिव की, डिवाइड बाई इसको हम बी पॉजिटिव के साथ करेंगे। फिर वहाँ पर हमने एसिड वीक था तो एसिड को ब्रेक किया था, अब यहाँ पर वीक जो है वो आपका बेटा बेस है, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे इसकी जो के बी की वैल्यू है वही आएगी, बी पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव और बी ओ एच। ठीक है, ये के बी आ गया। वहाँ सिर्फ यही फ़र्क था, वो के ए था, यहाँ पे के बी है। जब आप के एच निकालोगे तो यही वही वैल्यू आएगी बेटा, के एच के डब्ल्यू ओवर के बी। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका बेटा एच बी आप कौन सा कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी पी एच की वैल्यू भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो है वो आपकी, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सिंपल, तो ये पी एच की वैल्यू आएगी 7 माइनस लॉग 1 - 2 पी के बी और माइनस लॉग ऑफ सी, ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू प्रूव होगी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है बेटा, कोई चेंज नहीं है। अब आता है आपका थर्ड टाइप का है, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का करेंगे। इसको कैसे लेके चलते हैं, वही बी ए प्लस H2O और ये BOH आ जाएगा प्लस HA है, इसमें B दोनों की दोनों चलेगी प्लस H2O। आपको पता है दोनों जो हैं वो वीक हैं, BOH प्लस HA। बोथ यहाँ पर एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी होगी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी होगी। ठीक है, तो इसलिए इनका जो KH है वो ये आएगा BO कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्टेंट डिवाइड बाई ये कंसनट्रेशन बनेगी बेटा। दोनों वीक हैं, HA भी डिसोशिएट होगा बेटा, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में, और आपका जो BOH है बेटा ये भी डिसोशिएट होगा B प्लस और OH नेगेटिव में। इसकी KA की वैल्यू आएगी कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव A नेगेटिव HA, और इसकी KB की वैल्यू आएगी B पॉजिटिव OH नेगेटिव और BOH, ये वैल्यू बनेगी। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW फिर वही आएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। KH की वैल्यू इसकी बनेगी KW KA इंटू KB। ये जो फर्स्ट 3 है इनको हमने मल्टीप्लाई करना और लास्ट KW के साथ, जैसे हमने फर्स्ट किया था उसको हम डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू बनेगी। सेकंड निकालेंगे बेटा हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ये जो वैल्यू है आपके पास B प्लस A नेगेटिव है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ये BOH प्लस HA बन रहा है, वही होगा। कंसनट्रेशन इसकी बेटा C होगी, इनकी 0 0 होगी, फिर CH है, ये C इंटू 1 माइनस H ये बनेगी। जब हम इसका KH की वैल्यू निकालेंगे तो ये CH इंटू CH डिवाइड बाई C इंटू 1 माइनस H और C इंटू 1 माइनस H, ये टर्म आएगी। और ये KH सॉल्व करके इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये बनेगा C से C कैंसिल होगा, H स्क्वायर ओवर 1 माइनस H स्क्वायर, ये वैल्यू KH की आएगी। ठीक है बेटा, और इसकी KH की वैल्यू और चाहिए तो इसको हम और भी ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस H स्क्वायर जो है वो उसको वेरी स्मॉल है वैल्यू, तो ये बन जाता है आपका KH इज इक्वल टू H स्क्वायर और H इज इक्वल टू अंडर रूट KH, ये वैल्यू। और फिर यहाँ KH की वैल्यू आपने ये निकाली है, ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। थर्ड रहा बेटा इसका pH निकालना। तो देखो इसकी pH कैसे निकालते हैं। pH के लिए HA, इसको उनको ब्रेक कर दो, और KA आपका आएगा H पॉजिटिव A नेगेटिव और कंसनट्रेशन ऑफ HA। और बेटा इसके H पॉजिटिव निकालना हो तो कैसे बनेगा, KA की वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगा HA डिवाइड बाई A नेगेटिव। ठीक है, तो इज इक्वल टू
के ए इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू के ए आ गई। अब आपने एच पॉजिटिव निकालना है, तो एच पॉजिटिव इज इक्वल टू ये के ए और एच ए ओवर ए, इसकी वैल्यू जो है वो अभी अपने निकाली थी सी एच ओवर सी इंटू 1 - एच, क्योंकि कंसनट्रेशन आपने स्टार्टिंग में मानी थी। और ये बन जाएगा बेटा एच पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए इंटू, ये सी से सी कैंसिल हो गया, एच ओवर 1 - एच, ये एक वैल्यू बनी। अब इस वैल्यू में थोड़ी सी कैलकुलेशन है बेटा, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखो। अब हम क्या करेंगे, ये एच पॉजिटिव के ए इंटू एच है, ठीक है, और वी नो के एच की वैल्यू हमारे पास थी एच स्क्वायर ओवर 1 - एच स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन जो एच पॉजिटिव की है ये आएगी आपके के ए इंटू अंडर रूट के एच, और इसको सॉल्व करेंगे तो के एच की वैल्यू थी के डब्ल्यू के ए इंटू के बी, और फिर स्केयरिंग बोथ साइड कर दो बेटा, के ए स्केयर है, इस स्केयर का ये अंडर रूट हट गया, के डब्ल्यू के ए इंटू के बी, तो एक के ए के साथ ये कैंसिल हो गया, और ये जो वैल्यू है ये बनी के ए इंटू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी, ठीक है। ये थी एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब फार्मूला लगा दो, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स लॉग एच, इसकी जगह आ जाएगा के ए इंटू के डब्ल्यू ओवर के बी, ये अंडर रूट, तो इसको अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, और पी एच इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये बन जाएगा लॉग के ए इंटू है प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस ऊपर जाएगा तो लॉग के बी। पी एच इज इक्वल टू बेटा ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, 1/2 अंदर आ जाएगा माइनस लॉग के ए माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, और ये बन जाएगा प्लस लॉग ऑफ के बी। फिर वही वैल्यूज, पी एच इज इक्वल टू 1/2 आपका आ गया माइनस लॉग के डब्ल्यू, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के ए, ये आपका आ जाएगा प्लस पी के ए, और ये आ जाएगा प्लस है, ये आ जाएगा माइनस पी के बी, इनवर्स हैं सारे। एंड देन पी एच इज इक्वल टू 1/2 पी के डब्ल्यू है बेटा वही 14 प्लस पी के ए माइनस पी के बी, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये पी एच आ जाएगी 1/2, ये 14 को इससे करेंगे ये आएगी 7 प्लस 1/2 पी के ए माइनस पी के बी, दिस इज योर पी एच। तो ये बेटा 3 केसेस थे, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग हो वीक हो और दोनों वीक हों तो हम किस तरीके से के एच निकालेंगे, एच निकालेंगे और पी एच निकालेंगे। तो लास्ट में मैंने आपको पहले शुरू में कहा था बेटा ये वैल्यू है, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनको याद ये रखना है कि जिसके साथ टर्म ए लगी है, देखो ना ये वीक एसिड है, ए है, यहाँ भी ए है, तो ये प्लस लेने हैं, सारी प्लस होंगी। यहाँ बेस पहले है, बी पहले है, तो ये बी वाली टर्म जिसके लगी है ये सारी माइनस होंगी। अब यहाँ ए भी है और बी भी है, तो ये देखो ये पी ए वाली टर्म है, ए के प्लस साथ में पॉजिटिव है, बी वाली के साथ में नेगेटिव आएगा। यहाँ ए नहीं था तो कोई पॉजिटिव नहीं है, यहाँ बी नहीं था कोई नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर ए है तो पॉजिटिव है, बी है तो नेगेटिव है, ये याद रखने का तरीका। गुड बाय।